हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको नर्सेस नोट्स के बारे में बताऊंगी, जो कि हम नर्सिंग केयर प्लान में बनाते हैं और केस स्टडी कई बार केस प्रेजेंटेशन में भी बनाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं नर्सिंग नोट बनाने के लिए या फिर नहीं, क्योंकि कई बार एनसीपी में नर्सिंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करने के बाद आप हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हो। तो ये कमेंट मुझे काफ़ी बार आ गया है नर्सिंग नोट के बारे में। नर्सिंग नोट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। मैक्सिमम जो नर्सिंग नोट होते हैं आपके नर्सिंग केयर प्लान में, वो 3 बनाए जाते हैं। तो इसमें भी 3 बने हुए हैं और आप ये देख भी सकते हुए नर्सिंग नोट्स हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, जो भी हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए आपने। 1000 जब किए थे तब मैं भूल ही गई, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, लेकिन मुझे याद आ गया कि आप लोगों के सहयोग से हमारे आज 2000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए और आपकी भी हेल्प होती रहेगी। साथ में मुझे भी थोड़ा, मेरी भी नॉलेज गेन हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता रहता है। तो आपको नर्सिस नोट्स में क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आप लोग पेशेंट का नाम, एज, जेंडर लिखोगे। उसके बाद उनका डायग्नोसिस लिखोगे। यहाँ पे बीच में आप लोग लिखोगे उनका वार्ड, बेड नंबर, आईपी नंबर। जनरल जो चीज़ें होती है वो हम सबसे पहले लिख देंगे। कोई मुश्किल नहीं था नर्सिस नोट में ये चीज़। तो उसके बाद आप 2 तरह से नर्सिस नोट बना सकते हैं। दूसरे वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का बना रहे हो, पीडियाट्रिक का, गायनेकोलॉजी का, जिसका भी बना रहे हो ऐसा ही बनेगा। और फिर आपको इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं जिसमें कि आप डेट लिखोगे। ठीक है, ये पुराना एनसीपी है, लेकिन नर्सिंग नोट का फॉर्मेट तो ऐसा ही बनेगा। बाकी आपके टीचर ने आपको दिया है अगर नर्सिंग नोट का फॉर्मेट, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। वाइटल्स आप चेक करके पेशेंट के लिखोगे जिस दिन आपकी ड्यूटी लगी है। फिर आप टाइम लिखोगे और मेडिकेशन लिखोगे कि किस टाइम पे आपने उनको कौन कौन सी दवाइयाँ दी। तो जैसे कि इनकी जो दवाइयाँ मेडिकेशन चल रही थी वो हमने लिखी यहाँ पर, है ना। तो मल्टीविटामिन है, लीव 52 है, उनको रेंटेडिन की दवाइयाँ चल रही हैं, टैबलेट्स। फिर हमने टाइम लिखा, फिर इंजेक्शन लिखा कि कौन सा उनको इंजेक्शन दिया। तो ये तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है टाइम, आप दवाइयों के नाम, इंजेक्शन के नाम, डाइट लिखो, आसान है। इस टाइम पे हमने सेफ्ट्रेक्सोन दिया। फिर आप डाइट लिखोगे कि भाई उन्होंने राइस लिया था और दाल खाई थी, खिचड़ी, जो आपके समय में काम हुआ है। मतलब आपने 8 से 1 बजे की ड्यूटी करी, तो हो सकता है उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया हो, आपके टाइम पे उन्होंने दाल चावल खा लिए, तो आप लिखोगे। यूरिन पास हुआ था, स्टूल पास किया था, या आप पूछ कर उनसे कर सकते हो। और आपके पेशेंट है तो आपको पता होगा ही कि कितनी बार उन्होंने यूरिन पास किया, वो स्टूल गए। फिर हम लास्ट में रिमार्क्स लिख देते हैं जिसमें कि हम लोग साइन मारेंगे अपने, और साथ में पेशेंट के बारे में लिखेंगे। पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है वो ठीक है, उनके वाइटल्स भी ठीक है, और हमने बेड मेकिंग भी करी थी। बस आपने ये लिखना है नर्सिंग नोट में, इतना ही होता है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये देखिए, जैसे कि नेक्स्ट डे होता है ना, तो हर दिन नर्स नोट बनाने होते हैं आपको। जैसे 3 दिन का वैसे केयर प्लान बनता है, 3 दिन आप एक पेशेंट को देखते हो तो 3 नर्सिस नोट बनाओगे। यहाँ पर भी देखो वैसा ही है। यहाँ पर हमने सेम वैसे डेट डाली, वाइटल्स, टाइम, मेडिकेशन, वही मेडिकेशन थी, वही इंजेक्शन था, वही खाना था, और सेम वैसा ही लिखा। ये तीसरा नर्सिस नोट है जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें भी हमने सेम टू सेम वैसा ही लिखा है जैसा पहले लिखा था। बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि 3 नर्सिस नोट हमने बनाए थे नर्सिंग केयर प्लान में। और आप किस तरह से बना सकते हो वो वीडियो अब मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। एक और चीज़ है मेरे पास, तो इसमें है, ये देखिए, ये भी नर्सिस नोट है। यहाँ से स्टार्ट है नर्सिस नोट, इसमें नाम वाम कुछ लिखा ही नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए, समझने के लिए आसान है ये नर्सिस नोट, जिसमें कि पेशेंट का एज, सेक्स वगैरह, डायग्नोस सभी को, के साथ में आईपी नंबर, बेड नंबर भी आपको लिख लेना है। तो ये देखिए हमने लिख लिया। यहाँ पे आपको फिल इसको कर लेना है। और आप नर्सिस नोट या तो उस तरह बनाओ जैसे मैंने आपको पहले वाले एनसीपी में दिखाया था, या फिर आप इस तरह भी बना सकते हो। दोनों ही तरीके सही हैं, कुछ गलत नहीं है। इसमें हमने डेट लिखा, सिर्फ टाइम तो नहीं लिखा, इसमें टाइम भी आप लिख सकते हो। इसमें हमने जो मेडिकेशंस थी वो एक ही साथ लिख दी, चाहे वो टैबलेट है चाहे वो इंजेक्शन है। उसमें हमने क्या किया था,
उसमें हमने अलग अलग लिखी थी, टैबलेट और इंजेक्शन को अलग अलग कर दिया था। देखो यहाँ हमने क्या किया, मेडिकेशन जो टैबलेट वाली थी वो लिखी, यहाँ हमने इंजेक्शन लिख दिए, मेडिकेशन इंजेक्शन। वैसे तो मेडिकेशन तो ड्रग और इंजेक्शन उसमें सेम आ जाता है, टैबलेट हो या ड्रग उसमें मेडिकेशन भी आ जाता है, ये भी कर सकते हो आप, या फिर ऐसे लिख लो। इसमें मेडिकेशन एनोक्सापेरिन था, उनको इंजेक्शन चला हुआ, वो हमने लिख दिया। डाइट उन्होंने जो लिया था, मिल्क लिया था, स्लाइस लिए थे ब्रेड के, वो लिख दिया। ऑब्जर्व, आपने पेशेंट को कैसे ऑब्जर्व किया, क्या देखा उनमें, तो हमने देखा कि पेशेंट को एपनिया की प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, ये हमने बाय ऑब्जर्वेशन फाउंड किया। इंटरवेंशन में क्या किया कि उनको, जैसे कि हम नॉर्मल इंटरवेंशन करते हैं ना, बस वो एक दिन का आपको एक ही चीज़ लिखनी है कि भाई उनको हमने एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया, काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। इस तरह से मत लिखना, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। और उनको ओरल इनटेक के लिए एनकरेज किया कि आप खाना खाइए। बाकी हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड की उनको, या फिर उनको दी, बस उनको जो भी हमने गाइड किया या टीचिंग दी वो आप इंटरवेंशन में लिख सकते हो। इवैल्यूएशन में आप लिख लो कि आपके पेशेंट आपको कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। तो जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज़ फेयर, इंक्रीज्ड एपेटाइट बाय प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट डाइट, बस ऐसा आपको लिख देना है, लास्ट में अपने साइन मार देने हैं। उसी तरह से आप दूसरा नर्सिंग नोट भी बना लोगे। तो इसमें हमने लिखा हुआ है, इसी तरह आईपी नंबर, वार्ड, बेड नंबर भी लिख लेना। फिर जो नेक्स्ट डे जो आपने अपने टाइम में मेडिकेशन दी वो आप लिखोगे, ठीक है। जैसे कि अल्प्राजोलाम उनको दिया गया, और उनकी डाइट एंड न्यूट्रिशन हमने लिख दिया, उन्हें क्या खाया था। फिर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो जैसा आपने पेशेंट को अगर नॉर्मल ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक है, तो आप नॉर्मल लिखोगे, ऐसा कोई ख़ास आपको लिखना नहीं है। बस आप लिखोगे कि भाई हमारा पेशेंट तो फटीक लग रहा है, वीक है, रेस्टलेसनेस है उसको, तो वो लिखोगे। नहीं तो आपको लिखोगे बाय ऑब्जर्वेशन माई पेशेंट इज़ नॉर्मल, नॉर्मल टॉकिंग, ऐसे से आप अपना बना के लिख देना। फिर हम इंटरवेंशन करेंगे, तो हमने जैसे कि वाइटल्स चेक किए। इंटरवेंशन में आप ये भी लिख सकते हो, मॉनिटर वाइटल्स ऑफ द पेशेंट, मॉनिटर बीपी ऑफ द पेशेंट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन नेजर प्रोन, है ना। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में उनको बताया। जो भी हेल्थ टॉक आपने दी वो भी आप इंटरवेंशन में लिख सकते हो। तो ये मतलब कि हमने जो भी प्लान किया वो सब आपको लिख लेना है। एनकरेज फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज एट लीस्ट 20 मिनट। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसको ये सब हमने बता दिया कि क्या क्या करना है। इवेलुएशन कर दिया कि पेशेंट शो इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड रिलीफ फटीकनेस बाय एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तो ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है। फिर उसी तरह हमारा जो तीसरा वाला नर्सिस नोट था वो भी वैसा ही लिख दिया, जो जो मेडिकेशन दिया, टोरवास दिया उनको, एनोक्सापेरिन दिया, तो वो हम लिखेंगे। डाइट लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या फाइंड आउट हुआ, इंटरवेंशन आपने किया कि क्या इवैल्यूएशन आपको पेशेंट की तरफ से मिला कि भाई केस कैसा लास्ट में आपको पेशेंट लग रहा है इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद। और सिग्नेचर ये 3 डेज़ का बनता है। वैसे कोई एक नर्सिस नोट नहीं बनता है, एक एनसीपी में 3 बनते हैं। एक मैं कम्युनिटी का आपको दिखा देती हूँ, ये कम्युनिटी की केस स्टडी है, इसका नर्सिस नोट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक मिनट फ्रेंड्स, ये अगर आप कम्युनिटी का एनसीपी बनाते हो या फिर कम्युनिटी का केस स्टडी बनाते हो ना, तो उसमें ऐसा वाला बनेगा कि क्लाइंट का नेम आएगा, एज सेक्स तो आएगा, हाउस नंबर आपको लिख लेना, गांव का नाम, डायग्नोस लिखोगे कि कौन सा पेशेंट आपको रिसीव हुआ है, आप किस घर में गए हो और उन्हें क्या तकलीफ़ है। फिर हम डेट टाइम डालेंगे। वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमको प्रोसीजर और इंटरवेंशन करना है कि गांव में हम जाते हैं, हमें कोई घर प्रोवाइड होता है कि इस घर में आपकी ड्यूटी लगेगी, 1 महीना तक आप यहाँ पर ही देखोगे। ऐसा होता है जनरली, कई बार 2 भी मिल जाते हैं घर, या 2 बच्चों को एक घर दे देते हैं। तो क्या प्रोसीजर आपने वहाँ पे दिया वो आप लिखोगे, उस दिन का प्रोसीजर कि हाँ भाई हमने इस दिन हिस्ट्री कलेक्शन की थी, वाइटल चेक किए थे, उनका हेल्थ असेसमेंट कर लिया था। रिमार्क्स में आप लिखोगे कि हिस्ट्री कलेक्ट हो गई, मतलब इसको डन कर देना है आपको, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। वाइटल्स जब चेक किए तो ये सब हमें फाइंड हुए, लास्ट में साइन। इसका ईजी है कम्युनिटी का। ये वाला आप चाहे तो वैसा भी बना सकते हो एमएस में भी। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या किया, डेट टाइम आपको लिखना है, इसमें मैंने लिखा नहीं है तो क्या हुआ, आप लिख देना। प्रोसीजर लिख देना है। तो प्रोसीजर में बीपी चेक किया था उनका नेक्स्ट डे में, फिर उनको हेल्थ एजुकेशन बताई, बैलेंस डाइट के बारे में, और वाइटल्स चेक की। यहाँ पे सेम चीज़ें हमने डन कर दी रिमार्क्स में कि यहाँ पर हमने प्रोसीजर प्लान कर रखा था और यहाँ पे हमने सब कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया, लास्ट में साइन मार दिए। थर्ड है ये
यहाँ पर हमने क्या बताया कि एक्सरसाइज के बारे में बताया पेशेंट को, और साइड इफ़ेक्ट्स बताए स्मोकिंग के, क्योंकि जो हमारा पेशेंट है वो हाइपरटेंशन वाला है, तो उनको बता देना है कि भाई स्मोकिंग जो होती है वो ख़राब होती है हमारी हेल्थ के लिए, रिमार्क्स आपने लिख देना है। और उसके बाद एक और, इसमें कम्युनिटी में क्या होता है कि इसमें कम से कम 5 नर्सेज नोट बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा दिन तक एक ही पेशेंट को देखते हैं, एक ही घर में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी सेम हमने वाइटल्स और डाइट के बारे में बताया। नेक्स्ट में हमने उनको हेल्थ एजुकेशन दे दी, और फिर से वाइटल्स, एक चीज़ भी आप 2 दिन में कर सकते हो, जैसे वाइटल्स तो चेक करते हैं हम जा कर के, और उनको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं हेल्थ के बारे में, हेल्थ टीचिंग देते हैं। तो कम्युनिटी के नर्सिंग नोट थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ये नर्सिस नोट वाला समझ आ गया होगा तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि नर्सिस नोट आपको समझ आए। आप किसी भी तरह से नर्सिस नोट बना सकते हो। जो पहले वाले मैंने नर्सिस नोट बताए थे शुरू में वीडियो के, वो वाले आप मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, गायनेकोलॉजी में, पीडियाट्रिक में बना लो। और ये कम्युनिटी के लिए बेटर है, क्योंकि वहाँ पर हम प्रोसीजर करते हैं, और ऐसे कोई मेडिकेशन वहाँ पर हम नहीं देते, क्योंकि घर में जाते हैं, ज़रूर थोड़ा ना वो मेडिकेशन खाते हैं। कई बार सभी लोग हेल्दी होते हैं, सिर्फ हम उनको गाइड करते हैं, हेल्थ टीचिंग देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।